नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ एसडीएम आप सभी का स्वागत है। जितनी ऊंची उड़ान होगी उतनी अधिक आपको मेहनत करनी होगी। कहने का क्या मतलब है, जितनी लंबी सोच, जितना बड़ा आपका एम होगा उतना अधिक आपको मेहनत करना होगा। और मेहनत का कोई भी शॉर्टकट तरीका नहीं होता है। हाँ, स्मार्ट स्टडी होता है। कोई 8 घंटा पढ़ रहा है तो आप उस चीज़ को 5 घंटा में ही पढ़ के तैयार कर सकते हैं। लेकिन कोई शॉर्टकट ट्रिक किसी भी जॉब को या किसी भी व्यक्ति के सफलता का कारण कोई शॉर्टकट तरीका कभी नहीं हुआ है। उसे लंबी मेहनत कभी ना कभी करनी ही पड़ी है, जिसके बल पे आज वो कहीं पर जॉब में या वो सक्सेस है। तो कभी भी किसी भी व्यक्ति से ट्रिक या शॉर्टकट तरीका से यदि कोई आपको सफलता दिला रहा है तो समझ लीजिए आपको वो ठग रहा है। आप हमेशा याद रखिए, शॉर्टकट तरीका से जो भी काम होता है वह कहीं ना कहीं वो कुछ गलत होता है, तभी वो शॉर्टकट तरीका से होता है। क्योंकि कोई भी बड़ा काम करने के लिए आपको शॉर्टकट तरीका काम नहीं करेगा, बल्कि आपका मेहनत आपको काम देगा। तो इसलिए मेहनत कीजिए और अपने मेहनत पर विश्वास रखिए और किसी के बहकावे में नहीं आइए और हमेशा नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति से दूर रहें और खुद में भी एक आत्मविश्वास लाइए जो हमसे हो सकता है। और दूसरी बात, आपको जो भी आपके एग्ज़ाम का सिलेबस है आप उसी के हिसाब से पढ़ने का कोशिश कीजिए। और अपने शिक्षक से भी आप बोलिए या आप अपने गाइडर से भी बोलिए कि हमें बस वही सब बताया जाए जहाँ से जो एग्ज़ाम का टॉपिक है, और उस टॉपिक को गहनतम अध्ययन कीजिए और देखिए आप सफलता पाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। केंद्र सरकार ने हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर किसे नियुक्त किया है, डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया है? तो एम राजेश्वर राव को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा मतलब कि सरकार के द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अभी गवर्नर कौन है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से आप याद रखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो है वह 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है यह भारत का जो मतलब क्या एक केंद्रीय बैंक, मतलब कि केंद्रीय बैंकों का बैंक के रूप में भी यह जाना जाता है। देश में मौद्रिक नीति का निर्धारण जो है, भारत में मौद्रिक नीति का जो निर्धारण है वह किसके द्वारा किया जाता है? तो वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया था। आप यहाँ पर यह भी याद रखेंगे। भारत में एक केंद्रीय बैंक के गठन की अनुशंसा वर्ष 1926 में गठित हिल्टन यंग समिति के द्वारा की गई थी। मतलब कि रिजर्व बैंक मतलब केंद्रीय बैंक की गठन की अनुशंसा जो है, जो यह कहा गया कि भारत में एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए, यह 1926 में गठित हिल्टन यंग समिति द्वारा किया गया था। और इसी के आधार पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब रिजर्व बैंक ऑफ अधिनियम बनाकर 1934 के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना अप्रैल 1925 में की गई थी। और इसका राष्ट्रीयकरण जो है 1 जनवरी 1949 ईस्वी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और सी डी देशमुख स्वतंत्र भारत के पहले आरबीआई गवर्नर थे। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से आप यह भी याद रखेंगे, नोटों का निर्गमन करना जो है, नोटों को जारी करना मतलब यार नोटों का जारी करना भारत में किसका काम है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। सरकार के बैंक के रूप में कार्य करना भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ही कार्य है। और बैंकों के बैंक के रूप में भी कार्य करना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया काम है। और ऋण का नियंत्रण करना, साख का नियंत्रण करना, यह भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्य है। आप यहाँ से याद रखिएगा, CRR कैश रिजर्व रेशियो, यह वह अनुपात है जो वाणिज्यिक बैंक मतलब जो बैंक खोलता है या जो बैंक है वह बैंक आरबीआई के पास जमा करता है, उसे CRR कहते हैं। और वर्तमान में इसकी जो रेट है CRR की, कैश रिजर्व रेशियो की, यह 4% है। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। एक होता है SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, शाब्दिक तरलता अनुपात। वर्तमान में इसकी जो दर है यह लगभग 18.82%, मतलब कि 18.25% है यह। और एक होता है रेपो रेट, एक होता है रिवर्स रेपो रेट, और एक होता है बैंक रेट। तो आप यहाँ से यह 2 4 5 शब्द आप याद रखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा यह सब जारी किया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। केंद्र सरकार ने 3 प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों आशिमा गोयल, जयंत आर वर्मा और
जिसको एमपीसी के सदस्य के रूप में नियुक्त, मतलब क्या केंद्र सरकार ने किन्हें, तो आसिया गोयल, जयंत आर वर्मा को एमपीसी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। तो शशांक भिड़े को, किन 3 व्यक्तियों को, तो आसिमा गोयल, जयंत आर वर्मा और शशांक भिड़े को सरकार ने एमपीसी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने जे वेंकटरमू को कितने साल के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के प्रबंध निदेशक, एमडी और मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष या सीईओ के रूप में नियुक्त किया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है? तो 3 साल के लिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के प्रबंध निदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? तो आप याद रखिएगा, जे वेंकटरमू। और कितने वर्षों के लिए किया गया है? तो 3 साल के लिए किया गया है। किस देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण किया है? तो जिरकॉन का सफल परीक्षण रूस के द्वारा किया गया है। ब्रह्मोस का सफल परीक्षण भारत के द्वारा किया गया है, जो उड़ीसा के बालासोर से किया गया है। और ब्रह्मोस में 2 नदियों के नाम पे है, मोस्कोवा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। मोस्कोवा नदी मतलब रूस का जो मॉस्को है वह मोस्कोवा नदी किनारे स्थित है, और गुवाहाटी अपने भारत का ब्रह्मपुत्र नदी किनारे स्थित है। तो ब्रह्मपुत्र और मोस्कोवा नदी को मिलाकर ब्रह्मोस कब बनाया गया, यह भी याद रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और किस देश के बीच साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो जापान के साथ। भारत और किस देश के बीच साइबर सुरक्षा के लेकर समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है? तो आपका आंसर होगा जापान। जापान की राजधानी जब पूछे तो जापान की राजधानी है टोक्यो। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। और इसका टोक्यो जो है यह अराकावा नदी की तरफ स्थित है। आपका यहाँ से प्यारा सा प्रश्न है, जापान के नए प्रधानमंत्री किन्हें बनाया गया है? होक्काइडो, होन्शु, शिकोको और क्यूशु, यह 4 द्वीप है जापान में। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे जापान से, कौन कौन सा? तो होक्काइडो, होन्शु, शिकोको, यह चारों कहाँ पर है? तो होक्काइडो, होन्शु, शिकोको, यह जो द्वीप है यह सारा द्वीप जापान में है। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। और जापान से आप लोग याद रखेंगे, जापान के हिरोशिमा पर सेकेंड वर्ल्ड वार मतलब क्या द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका के द्वारा परमाणु बम फेंका गया था। आप यह भी याद रखेंगे। और नागासाकी पर भी। तो हिरोशिमा पर कब फेंका गया? तो हिरोशिमा पर फेंका गया 6 अगस्त को, और नागासाकी पर फेंका गया 9 अगस्त को। तो किस 9 अगस्त को? तो 9 अगस्त 1945 को और 6 अगस्त 1945 को। और जिसका प्रमाण मतलब क्या, जिसका प्रभाव अभी भी जापान में दिखाई जा रहा, मतलब क्या दिखाई देती है, यह भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय वायुसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किस भारतीय महिला पहलवान ने हरियाणा के खेल और युवा विभाग में उपनिदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो बबीता फोगाट। किस भारतीय पहलवान ने? तो बबीता फोगाट ने हरियाणा के खेल और युवा विभाग से इस्तीफा दे दिया है। केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर से कितने फीसदी जनता के साथ सिनेमा घर खोलने की इजाज़त दी है? तो 50% जनता के साथ भारत में अब सिनेमा हॉल खोला जाएगा, क्योंकि कोविड-19 के कारण पूरा भारत में ही सिनेमा हॉल हो, मॉल हो, दुकान हो, एजुकेशन सेंटर हो, ये सभी बंद था। तो अभी नए गाइडलाइन के तहत 50% जनताओं के साथ, लोगों के साथ हॉल खोला जा सकता है। यह गाइडलाइन जारी किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। आप यह भी याद रखेंगे। यूजीसी ने हाल ही में देश के कितने विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया है? तो देश के कुल 24 विश्वविद्यालयों को यूजीसी ने हाल ही में फर्जी घोषित किया है। तो जो व्यक्ति एडमिशन करवाने वाले होंगे तो वह एडमिशन करवाने से पहले एक गूगल पे जाके लिस्ट देख लीजिए जो यूजीसी से कौन सा संबंधित है, और यूजीसी ने किन किन विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया है, और तब जाकर आप एडमिशन करवाएं। क्योंकि फर्जी विश्वविद्यालय से एडमिशन करवाने के बाद आपके सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं रहती है, यह भी आप याद रखें। तो एडमिशन कराने से पहले उस कॉलेज के बारे में थोड़ा सा जान लें कि वह कॉलेज क्या है, रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो इन सारी बातों की जानकारी लेकर ही आप अपना एडमिशन करवाएं, क्योंकि वो आपका भविष्य का सवाल है। अमेरिका के किस मशहूर सिंगर का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो जॉनी नैश।
पूछ सकता है यहाँ से जॉन स्नेल्स का संबंध किस क्षेत्र से था, तो वह एक सिंगर थे, और किस देश से, तो अमेरिका से थे वो, यह भी आप लोग याद रखेंगे। अमेरिका में चुनाव होने वाला है नवंबर 2020 में, यह भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस साल का नोबेल साहित्य पुरस्कार, मतलब क्या नोबेल साहित्य पुरस्कार अमेरिका की लुईस ग्लुक, किसे दिया गया, लुईस ग्लुक को दिया जाएगा। 1943 में जन्मी ग्लुक को उनके काव्य संग्रह एवर्नो, यह याद रखेगा, एवर्नो के लिए यह सम्मान मिलेगा। तो आपको यहाँ से याद क्या रखना है, आपको यहाँ से यह याद रखना है कि नोबेल साहित्य पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है, तो लुईस ग्लुक को 2020 नोबेल साहित्य पुरस्कार दिया गया है। दूसरी बात, उनका संबंध किस देश से है, तो आप यहाँ से याद रखेंगे उनका संबंध अमेरिका से है। फिर यहाँ से वो पूछ सकता है कि लुईस ग्लुक को यह पुरस्कार दिया गया है उनके किस काव्य संग्रह के लिए, तो आप यहाँ पर से बता सकते हैं एवर्नो के लिए दिया गया है। और यहाँ से आपको याद रखना होगा नोबेल पुरस्कार, तो नोबेल पुरस्कार के बारे में आप लोग को पता ही होगा। नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1901 ईस्वी में हुआ था, और 1901 ईस्वी से नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। कुल 5 क्षेत्रों में दिए जाने की घोषणा की गई, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पीस एंड लिटरेचर। और 1968 में इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई, जबकि नोबेल पुरस्कार दिया कब गया, तो आप बता सकते हैं नोबेल पुरस्कार जो है यह इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में 1969 में दिया गया था। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। और 2019 का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया, तो 2019 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार पीटर हैंडके को दिया गया, जो ऑस्ट्रेलिया के थे। और 2018 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया, तो ओल्गा टोकरजुक, जो पोलैंड की हैं। तो 2019 याद रखिएगा आप, पीटर हैंडके। वैसे 2019 का तो अब नहीं पूछेगा, क्यों, तो क्योंकि 2020 का घोषणा अब हो चुका है। और याद रखिएगा प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार की घोषणा जो है वो अक्टूबर के माह में ही किया जाता है, जबकि नोबेल पुरस्कार दिया कब जाता है, जब पूछे आपसे, तो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को, और 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस ही हम लोग मनाते हैं। आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं। तो नोबेल साहित्य के नोबेल पुरस्कार से आप लोग को याद रखना है, प्रथम भारतीय साहित्य के नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे, तो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय 1913 रविंद्रनाथ टैगोर, गीतांजलि पुस्तक के लिए उन्हें दिया गया। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे, पहले भारतीय थे वो साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाले। तो आप यहाँ पर से देख सकते हैं लुईस ग्लुक को यहाँ पर हम दिखाने का प्रयास किए हैं। तो यह हैं लुईस ग्लुक, देख लीजिए, द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर 2020, तो इन्हें ही दिया गया है। आप इनको देख लीजिए, तो यहाँ से आप यह याद रहे, आपको यह याद रहेंगे। इस नोबेल साहित्य पुरस्कार बीते कुछ सालों से विवादों में रहा है। मतलब क्या, नोबेल का जो साहित्य पुरस्कार है यह 2 वर्षों से 18-19 से विवादों में रहा है। 18वें पुरस्कार की घोषणा टाल दी गई क्योंकि स्वीडिश एकेडमी ने यौन शोषण के आरोपों से घिर गई थी। मतलब क्या, महिला के द्वारा जो है यौन शोषण का आरोप लगाकर इस पुरस्कार को स्थगित कर दिया गया। मतलब क्या, बोर्ड के चेयरमैन पे ही यौन शोषण का आरोप लगा दिया गया था। यह वही संस्था जो पुरस्कार विजेताओं को चुनती है। आरोपों में घिरने के बाद कई सदस्यों ने खुद को एकेडमी से अलग कर लिया। काफ़ी उठापटक के बाद आखिरकार एकेडमी ने अपना भरोसा हासिल किया, और फिर बीते साल एक साथ 2 पुरस्कारों को, मतलब 2019 में 18 और 19 दोनों के लिए पुरस्कार की घोषणा की। तो 2019 के लिए किसे दिया गया साहित्य के लिए, तो पीटर हैंडके को, जो ऑस्ट्रेलिया की है, और 2018 के लिए दिया गया था ओल्गा टोकरजुक को, जो पोलैंड निवासी हैं। 2018 के लिए पोलैंड के ओल्गा टोकरजुक को, और 2019 के पीटर हैंडके को पुरस्कार दिया गया था, नोबेल पुरस्कार साहित्य का। यह भी आप याद रखेंगे। और जब पूछे साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे प्रुधो शली। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। तो अभी आप देख रहे हैं अक्टूबर का माह चल रहा है, और अक्टूबर के माह में ही प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार की घोषणा की जाती है। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। तो आप लोगों का यहाँ से प्यारा सा प्रश्न रहा, फिजिक्स और मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार की जो घोषणा की गई है वह किन्हें दिया गया है, इसका नाम लिखकर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में दर्शाएं। और एक प्रश्न यहाँ से कि नोबेल पुरस्कार
पहली बार साहित्य के लिए विश्व में किसे दिया गया था? आप यह भी कमेंट्स बॉक्स में लिख कर बताएं। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार दीजिए और अपने अंदर आत्मविश्वास बना के रखिए और लगातार मेहनत कीजिए। सफलता आपके कदम चूमेगी। धन्यवाद।